एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप सब लोग? और आज जो मैं रीडिंग के लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि लोगों पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा बनता है और आपकी पर्सनैलिटी असल में है क्या। और लोग जो आपको पहली नज़र में देख के समझते हैं, क्या वो बिल्कुल वैसे ही समझते हैं जैसे आप हैं या फिर उससे मुख्तलिफ है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे उस वक्त से आपसे रेजोनेट करेगी। तो पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी लूँगी, उसकी कार्ड्स लूँगी और फिर देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अगर ऐसी है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी रीडिंग्स मेरी देख लीजिए। मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। गैप आ रहा है बीच में बार बार, पता नहीं क्यों, लेकिन वो पहले तो वो सिस्टम की वजह से आ रहा था, अपलोडिंग होने में मुश्किल हो रही थी। अब भी जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो दुआ है मेरी कि मेरी रीडिंग्स जो हैं वो मैं कर पाऊँ और अपलोड कर सकूँ, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, मेरे व्यूवर की पर्सनैलिटी प्लीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ swords, 5 of pentacles. Okay. Personality please. King of swords, 2 of swords, 2 of wands. Personality, the strength, 7 of wands. Bottom of the deck, ace of pentacles. Okay जी, अच्छा, बहुत मेहनती इंसान हैं आप। आपको मेहनत करने का पता है कितनी मेहनत करनी है। स्टक हो जाते हैं आप बाज़ दफ़ा, अपने आप को किसी भी जगह पे सिचुएशन में आप फंसा हुआ महसूस करते हैं और निकलने की कोशिश भी करते हैं उस जगह से, लेकिन इतनी जल्दी आप निकल नहीं पाते हैं उस जगह से। ये आपके साथ एक मसला है और ये मसला ज़्यादातर चलता ही रहता है कि आप उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं किसी भी जगह पे, लेकिन ये आपकी नेचर में है कि अगर आप किसी चीज़ पे अटक जाएं तो आप उसमें से निकलना आपके लिए नामुमकिनात में से होता है। इसीलिए बाज़ रिलेशन भी आपको छोड़ना या अपने दोस्तों को छोड़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल का काम है। हालांकि लोगों ने आपको अच्छे खासी दफ़ा धोखा दिया है, आपसे पैसे भी ले लिए हैं, आपको धोखा भी बहुत मिला है, ज़ख्मी भी किया है, आपको चोटें भी बहुत लगी हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से पीछा नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में जो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप लोगों पे स्टक हो जाते हैं। उनकी बुराइयों समेत जो है आप उन पे स्टक हो जाते हैं और लोग आपको दुहाइयाँ दे रहे होते हैं कि इनका पीछा छोड़ दो या इन लोगों से दोस्ती ख़त्म कर दो, लेकिन आप उनसे दोस्ती नहीं ख़त्म कर पाते। ये आपका एक वीक पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी का, कि लोग आपके साथ कितना भी बुरा कर जाएं, आपके जहन में उनके लिए बुराई नहीं आती। आप ये सोचते हैं कि शायद उसकी कोई मजबूरी थी, शायद उसकी कोई मजबूरी थी, वो ठीक हो जाएगी या हो जाएगा, वो ख़राब नहीं था, क्योंकि अगर वो ख़राब होता तो मैं उससे दोस्ती क्यों करती या क्यों करता। ये आपके माइंड में बड़ा स्ट्रॉन्ग है और यही जो है आप लोगों के बारे में आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है। आपको उनकी बुराइयां नज़र नहीं आ रही होती जो बाकी लोगों को नज़र आती हैं, और आपको तकलीफ़ भी हुई है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये हुआ है कि आपने लोगों के टूवर्ड्स जो है अपना बिहेवियर बड़ा कोल्ड कर लिया है। नए लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं आने देते, क्योंकि आपको पता है कि आप स्टक हो जाएंगे, सामने वाला इतना सिंसियर नहीं होगा आपके साथ जितने सिंसियर आप हैं। और हो सकता है कि आपने एक एज तो आपकी हो ही गई है, ज़ाहिर बात है, अब आप टीन एज में नहीं हैं, मैच्योर एज में हैं आप, और अब आपने सोच लिया है कि अब हर आदमी को थोड़ी दूरी इख्तियार की जाए, और लोगों से आपने काफ़ी हद तक दूरी इख्तियार कर ली है। इंतज़ार करते हैं आप, उनकी खबरगिरी भी करते हैं, लेकिन आप वैसी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते जैसी आपकी इन्वॉल्वमेंट शुरू में थी उनके साथ। इस काम को करने में आपको करेज चाहिए थी, बड़ी हिम्मतें चाहिए थी, लेकिन आपने अकेले रहने को ज़्यादा पसंद किया बनिस्बत उन लोगों के साथ रहने को जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी। और अभी भी लोग आपके पीछे रहते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको तंग भी करते हैं। यानी कि अभी भी जो लोग हैं आपके पास, वो शुरू से आपके साथ सिंसियर तो नहीं थे, और अब वो अभी भी आपको जो है वो परेशान करने की कोई भी मौका जो है वो जाने नहीं देते।
इसको मैं क्लियरिफाई करूँगी। हालांकि आप सबको बहुत अच्छी ऑफ़र दे रहे होते हैं, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी में। जब इन्होंने सबको छोड़ ही दिया है और कोल्ड बिहेवियर है लोगों के टूवर्ड्स इनका, तो अभी भी लोग तंग क्यों करते हैं? यानी कि आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है जिन लोगों से आपने जान छुड़ाई है उनका पैसे का इंटरेस्ट है। उनको पता है कि जितना आप उनको फाइनेंशियली तौर पे फुलफ़िल करते थे और जितना आप उनके साथ अच्छी तरह बिज़नेस में या जॉब में काम कर चुके हैं, इतना अच्छा उनके साथ और कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक उनकी जो है वो आपके साथ रहने की आदत जो है वो इस वजह से भी है, और आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप उनके साथ ही काम करें, क्योंकि आप एज अ वर्कर मेरे ख़्याल से बहुत अच्छे हैं, एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं लोगों को, और लोगों को आपके साथ काम करके बहुत खुशी होती है। फाइनेंशियली भी उनकी बड़ी मदद होती है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए तो, लेकिन मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने अपने आप को गार्डअप कर लिया है। अब आप लोगों से बिल्कुल भी कोई तवक्को नहीं रखते। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपकी नींदें भी रात की उड़ी हैं, आप बहुत परेशान रहे हैं। ये सारा बिहेवियर जो आपके साथ लोगों ने रखा है उसकी वजह से आपने एक लोगों से दूरी इख्तियार कर ली है। अब आप लोगों को अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने देते, और आप बहुत परेशान रहे हैं इस तरह के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि आप मेहनती बहुत थे। आपने अपनी जॉब पे बहुत अच्छी तरीके से सारा काम किया। ठीक है, लोगों से आपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, लेकिन हर जगह से आपको धोखा बहुत मिला है। आप इस वजह से परेशान भी बहुत रहे हैं। तो आपने लोगों के टूवर्ड जो है अपना एक फ़ासला बना लिया है कि ठीक है, मेरी ही नेचर में अगर ये ख़राबी है कि मैं लोगों से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा काम भी करती हूँ, फिर भी मुझे सिला नहीं मिलता, तो बेहतर ये है कि मैं खुद ही दूरी इख्तियार कर लूँ। ठीक है, ये तो आपकी पर्सनैलिटी है। लोग आपको देख के फर्स्ट इम्प्रेशन आपके टूवर्ड्स क्या बनता है? आप तो काफ़ी दुखी आत्मा लग रहे हैं मुझे। मून, फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका लोगों के पास आता है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स 2 दफ़ा आया है। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या पड़ता है मेरे व्यूवर का लोगों के ऊपर? पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। ओके जी, फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका लोगों के टूवर्ड बनता है, मून की एनर्जी में लोग देखते हैं आपको कि कुछ चीज़ें हिडन हैं आपकी पर्सनैलिटी की ना। आपने कोई चीज़ जो है वो लोगों से छुपाई हुई है अपने बारे में, जो आप उनको खुल के नहीं बताते। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ये पड़ता है, लोग आपको बड़ा ही विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपकी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। हालांकि कभी कभी आपकी जो आदत है, आपके मूड स्विंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके मूड स्विंग्स हद से ज़्यादा हैं। आप जो है अगर अभी मुस्कुरा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आप ऐसे खामोश हो जाएं कि लगे जैसे आप हैं ही नहीं। आपसे बात भी की जाए तो आप हाँ या ना का भी जवाब देना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके साथ इतना बुरा हो चुका है कि आप एकदम से लोगों में बैठे बैठे बेजार हो जाते हैं। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि आप पे बर्डन बहुत है, आप पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। एक तो आप अपनी पर्सनैलिटी का कोई क्लोजर नहीं देते लोगों को आप यानी कि आपकी ड्रेसिंग, आपकी बात करने का अंदाज़, आपकी जो हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हों और लोग आपको देख के कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इनकी हर चीज़ जो है ऊपर वाले ने मुकम्मल कर दी है, सारी चीज़ें फुलफ़िल हुई हुई हैं आपकी ना। लेकिन आप पे ज़िम्मेदारियाँ इस वजह से हैं, तो इस वजह से आप बहुत खामोश रहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को, आपकी आदत में एक आदत ये भी है कि आप गिफ्ट्स देते हैं लोगों को।
आपको तोहफे देने का बहुत शौक़ है, या लोग आपको देखते हैं तो उनका दिल करता है कि वो आपके लिए कोई चीज़ ख़रीदें, कोई चीज़ आपको गिफ्ट करें। यानी कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं, हर इंसान जो है वो इस लायक नहीं होता मैं बहुत सीरियस बात ये कह रही हूँ, हर इंसान इस लायक नहीं होता कि आदमी का दिल चाहे कि इसको कुछ दें, इसको कोई मोहब्बत से गिफ्ट दिया जाए। लोग ज़बरदस्ती अपने लिए गिफ्ट ख़रीद रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं कि तुम मुझे ये चीज़ लेके दो। अगर आप देखें, बहुत कम लोग आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे होंगे जिनके लिए आपका दिल चाहे कि आप उनके लिए कुछ ख़रीदें ना। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आपके बग़ैर कहे आपको गिफ्ट देता है, तो आप यकीन करें कि आप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कदर करें उस पर्सनैलिटी की जो आपको बग़ैर कहे गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि आप बहुत सिंसियर लगते हैं लोगों को, वफ़ादार लगते हैं पहली नज़र में, और आपकी इतनी चीज़ें फुलफ़िल हुई हैं, यानी कि 9 ऑफ कप के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कि लोगों को लगता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। आपके पास सारी चीज़ें हैं। मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े ग्राउंडेड हैं, बड़े साउंड हैं। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपको देख के कहते हैं कि काश ऐसी ज़िंदगी हमारी भी होती। ये तो आपको पता है ना कि आपने कितनी मुश्किलें उठाई, लेकिन लोगों पे जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो ये पड़ता है कि आप बड़े ही साउंड हैं, बड़े ही ग्राउंडेड हैं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब आपसे बहुत खुश हैं, कोई आपसे नाराज़ नहीं है। आपके घर वाले आपके साथ बहुत खुश हैं और आपको ज़िंदगी सेलिब्रेट करनी आती है। यानी कि जब लोगों ने आपके साथ बुरा किया है और आपकी एक आदत थी कि आप लोगों में अटक जाते थे, आप उनको छोड़ नहीं पाते, ये एक आदत है आप में, ठीक है। ये आपकी वीकनेस है कि आप लोगों को नहीं छोड़ सकते, वरना बाकी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि अगर उनके साथ कोई ज़रा सा भी गलत करे, वो अगले 3-4 मिनट में या 3-4 दिनों में कहते हैं कि नहीं भाई, हम इस पर्सनैलिटी के साथ नहीं रहते, इसने तो हमारे साथ गलत कर दिया। लेकिन आपकी आदत थी कि आप लोगों में अटक जाते थे, ठीक है। आपकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी किसी से दोस्ती हो गई तो उसकी बुनियादें कोई भी नहीं हिला सकता। तो ये बात लोगों को आपकी पर्सनैलिटी में फ़ील होती है कि आप बहुत वफ़ादार इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करने वाले इंसान हैं। आपके पास इतना है कि आप किसी से कोई चीज़ छीनेंगे नहीं। ये भी होता है कि लोगों के पास, सामने वाले के पास जब ज़्यादा होता है तो उससे डर ख़त्म हो जाता है लोगों का, कि भाई इसके पास तो ऑलरेडी इतना है, ये हमसे बात भी कर रही है या कर रहा है, तो ये हमसे क्या ले लेगा, यानी कि क्या चीज़ है जो ये हमसे ले लेगा। इसके पास तो सब कुछ है, हम इसको कुछ दे नहीं सकते और ये हमसे कुछ ले नहीं सकता, क्योंकि इसके पास पहले से सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ों की वजह से लोग आपको, जब आप लोगों से ताल्लुक़ बनाते हैं तो लोग आपको बहुत वफ़ादार समझते हैं, और उनको पता है कि अगर आपसे दोस्ती हो रही है तो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग दोस्ती होगी, जिसकी बुनियादें बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रखते हैं आप। पैसे के बग़ैर आप लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, किसी मतलब के बग़ैर आप लोगों से बात करते हैं, जो कि आजकल की दुनिया में नहीं होता, ठीक है। ये आप लोगों को भी पता है कि आप भी इसी दुनिया में रह रहे हैं। लोग आप पे बहुत नज़र रखते हैं, इंटरनेट पे आपको चेक करते रहते हैं। हो सकता है आपके पुराने दोस्त जो हैं वो अब दूसरे मुल्कों में हैं, तो उनसे आपकी बात इंटरनेट पे होती रहती है। आपको लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस आपका करते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है आपकी पर्सनैलिटी में। लोग आपको ऊपर वाले की तरफ से बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि आपके साथ जो सी भी चीज़ें हैं, ये ऊपर वाले का इंसाफ है, कि आप इतने अच्छे हैं कि आपको इस तरह समझ लीजिए कि कोई भी आपके लिए बुरा नहीं सोचता। यानी कि आपके लिए वाकई लोग, अगर आप मिलते हैं किसी से, तो वो आपके लिए दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही रहें, आप उनके साथ हमेशा इसी तरीके से मिलते रहें और कभी दूर ना जाएं उनसे, ठीक है। क्योंकि आपकी एक ये आदत भी है कि आप लोगों को छोड़ के बिल्कुल ही साइड पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं आप लोगों से ना। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और क्या, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है? 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ सोर्स, म्यूजिशियन, ओके जी। अच्छा, लोगों से आप फ़ौरन दूरी इख्तियार कर लेते हैं, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाते उनको छोड़ने में, आगे बढ़ने में अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाते हैं आप। और एक चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में सीख ली है कि आपने मोहब्बत नहीं करनी। बहुत स्ट्रॉन्ग आप दूसरों को ये वाइब दे रहे होते हैं कि ठीक है मैं आपके दोस्त हूँ या मैं आपकी दोस्त बन जाऊँगी या बन जाऊँगा, लेकिन सारी चीज़ों के बाद आप मुझसे मोहब्बत की बात नहीं करेंगे। यानी कि एज अ लवर आप अपनी ज़िंदगी से ये चैप्टर क्लोज़ कर चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के लिए अब आपके पास कोई जगह नहीं बची। बहुत पैशनेट हैं आप, बहुत खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही निडर है, बहुत आप एक अलग ही लाइट में लोगों को नज़र आते हैं। और शायद इस वजह से भी लोग आप पे बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि आप देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं, आपका मिजाज भी बहुत अच्छा है, बहुत वफ़ादार भी हैं आप, यानी ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप एज़ अ लवर किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हैं। इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है आपके साथ। आप एज़ अ लवर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ आपको बहुत और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है आपकी फ़ीमेल दोस्तों में भी। यानी कि ये जो चीज़ है ना, आप किसी के लिए एज़ अ लवर अवेलेबल नहीं है, आप एज़ अ फ्रेंड अवेलेबल हैं लोगों के लिए। आपको उनसे मिलना, बात करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि उसे आपसे मोहब्बत हो रही है, तो आप कहते हैं ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, सब साबिर हैं आप, बहुत सब्र करते हैं और बहुत जल्दी फैसले करने वाले इंसान हैं। यानी कि एक पर्सनैलिटी में अगर देखा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी मुकम्मल है, म्यूजिशियन की एनर्जी में हैं आप। जो चीज़ भी आप मैनिफेस्ट करते हैं ज़िंदगी में, वो चीज़ आपको मिली है। लेकिन आपकी ये जो आदत थी लोगों में अटकने की, उनको ना छोड़ने की, उस वजह से आपने लोगों से दूरी इख्तियार की। और मोहब्बत में जब आपको तकलीफ़ें मिली हैं और उसके बाद आपने लोगों को छोड़ा। मोहब्बतों में ये नहीं कि आपके 2-3 अफेयर्स रहे, आप जिससे भी बात करते हैं आप उससे अटैच हो जाते हैं। तो आपको जब ये तकलीफ़ मिली और आपने अपनी बहुत मुश्किल से अपनी इस आदत पे कंट्रोल किया है कि अगर आप सामने वाला आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आपने उसको छोड़ दिया। आपकी फ़ीमेल दोस्तों को भी आपने इसी तरह छोड़ा है जैसे लवर्स को छोड़ा जाता है। यानी कि इतनी मोहब्बत की थी आपने अपनी फ़ीमेल, अगर आप फ़ीमेल हैं और फ़ीमेल दोस्त थी आपकी, ठीक है। और अगर आप मेल थे तो अगर आपके मेल दोस्त थे तो उनको छोड़ने में भी आपको अच्छा खासा मसला रहा है, ठीक है। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप, ओके। आपकी जो लव लाइफ है वो आपने किसी से बहुत ही शिद्दत से मोहब्बत की जो आपके ट्विन फ्लेम थे। हो सकता है उनके साथ आपकी कोई यानी कि कोई डिफरेंसेस हो, आपका कल्चर डिफरेंट हो या आपका रिलीजन डिफरेंट था, कोई भी चीज़ ऐसी थी जो आप दोनों में डिफरेंस था और आपको एक ही दफ़ा मोहब्बत हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपको उन जैसा ना कोई दूसरा मिला, ना आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई उनके जैसा दूसरा आए। हालांकि लोग आपको बहुत ऑफ़र करते हैं लेकिन फिर भी आप किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत कर चुके। तो ये है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो लोगों पे पड़ता है और लोग आपके बारे में आपको देख के क्या राय इख्तियार करते हैं। बहुत अच्छी राय है। सिर्फ एक चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में जो बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे ये आ रही है कि आप एज अ लवर अब किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो होता है इस तरह भी ज़िंदगी में। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। बाय।